आज हिंदी की हमारी चौथी वीडियो है। इसमें इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने जानना था वो था हमारे स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ा था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से, मतलब इसके बारे में कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद और मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ये सब हमने जानना था। इस आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो व्यंजन स्टार्ट करने वाले हैं। भाई व्यंजन, व्यंजन क्या होता है भाई? यदि इसकी परिभाषा की याद बात करते हैं भाई, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं भाई। ठीक है, जो किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से जो भी बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, हम क्या लिखते हैं कै, तो कै को यदि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या लिखा जाएगा भाई? कै प्लस में ए, तो इस तरीके से टूटा जाएगा। यदि हम ख लिखते हैं भाई ख, तो ख कैसे लिखा जाएगा भाई? इस तरीके से, ख प्लस में ए। ये दो प्रकार, मतलब यदि हम बोलते हैं कै, तो कै में लास्ट में ए की आवाज आ रही है। यदि ख बोलते हैं तो ख में लास्ट में ए की आवाज आ रही है, तो ये दो इसका विच्छेद करते हैं, मतलब इस प्रकार होता है अभी। तो इसी में यदि हम बात करते हैं, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं इसी में किसी भी कोई सा भी व्यंजन हो, तो प्रत्येक व्यंजन की यदि हम बात करते हैं तो केवल और केवल एक स्वर रह सकता है सिर्फ उसके साथ, दो स्वर कभी नहीं होते। मतलब ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती, सदैव उसके साथ या तो एक स्वर रहेगा, या फिर हम व्यंजन को, यदि हम व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं तो इस प्रकार लिख देते हैं कि भाई ये हो गया हमारा क्या, तो क्या हमने क्या कर दिया? स्वर रहित लिख दिया व्यंजन। तो ये क्या है? एक क्या शुद्ध व्यंजन कहलाता है भाई। मतलब जब व्यंजन जो होता है हमारा, यदि व्यंजन को हम स्वर रहित कर देते हैं, या तो हम उसको आधा लिख देते हैं या फिर उसके नीचे भाई हम हलंत लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, इसे मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था अभी कि व्यंजन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहली बात यदि हम बात करते हैं व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई। दो कौन कौन से? एक तो रहता है स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित, एक तो होता है स्वर सहित व्यंजन, दूसरा होता है हमारा स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। स्वर सहित का मतलब क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं स्वर सहित। स्वर रहित व्यंजन क्या होता है? जो स्वर की, मतलब जो उसमें स्वर नहीं आता। जैसे कि हम क्या लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो कै में हमारा ए भी आ रहा लास्ट में, तो कै प्लस में ए, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वर रहित व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे हमने ये जो है इसके नीचे हलंत लगा दिए। दूसरी बात, ये और ये हमारे दो प्रकार से बोले जाते हैं। या तो हम कर सकते हैं उसके नीचे हलंत लगा देंगे, या तो लगा देंगे हम उसके नीचे हलंत, या उसको लिख देंगे आधा। ठीक है, और यही वाले, मतलब या तो किसी भी व्यंजन के नीचे या तो हलंत लगा देंगे या उसे आधा लिख देंगे, तो यही प्रकार हमारा क्या कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है शुद्ध व्यंजन। ठीक है जी, क्या कहलाया जाएगा? शुद्ध व्यंजन कहलाए जाते हैं। और एक और बात, किसी व्यंजन के साथ केवल और केवल एक स्वर रह सकता है, एक से अधिक स्वर कभी नहीं होते भाई। ठीक है, याद करने वाले हैं भाई। ये जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो सकता है कि भाई यदि उसका संधि विच्छेद करने लगे तो ऐसा लगेगा आपको कि भाई इसमें दो हैं, इसमें स्वर ए भी आ गया और ई भी आ गया। लेकिन नहीं, किसी भी व्यंजन को क्या करना, यदि हम उसे अलग करते हैं तो क्या करते हैं भाई उसमें कि केवल और केवल एक स्वर ही रह सकता है, दो मतलब कभी नहीं होते भाई इसमें। और जो हमारा अलग हुआ हुआ व्यंजन है, मतलब या तो उसके नीचे हलंत लिख रहा हो या आधा व्यंजन लिख रहा है, आधा व्यंजन लिख रहा है, तो वो क्या कहलाए जाते हैं? वो कहलाए जाते हैं शुद्ध व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, आज जो हम व्यंजन के प्रकार की बात करेंगे, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो व्यंजन हमने जान लिया, व्यंजन होता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं भाई। कितने? 5 प्रकार के। पहला तो होता है भाई हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसके प्रकार होते हैं भाई हमारे 5 व्यंजन होते हैं हमारे 5 प्रकार के।
पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे क्या होते हैं भाई, जो होता है हमारा कैसे लेके मैं तक, ठीक है, कैसे लेके मैं तक जो सारे रहते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। जैसे कि इनकी संख्या यदि हम बात करते हैं, इनकी संख्या होती है भाई 25, ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है भाई 25। इसी में दूसरा टाइप बात करते हैं भाई, जो हमारे कैसे मैं तक होते हैं, ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरे की यदि हम बात करते हैं, इसमें होते हैं अंतःस्थय व्यंजन, दूसरे अंतःस्थय व्यंजन होते हैं भाई, ठीक है। कौन भारत, इसमें जो है अगला जो कहलाया जाता है वो होता है अंतःस्थय व्यंजन। अंतःस्थय व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे 4, य, र, ल और व। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है हमारी 4। अंतःस्थय व्यंजन क्या होते हैं भाई, जो य, र, ल, व होते हैं, ये अंतःस्थय व्यंजन होते हैं। यदि हम बात करते हैं इसी में ही हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, तो तीसरा प्रकार होता है इसमें ऊष्म व्यंजन। क्या भाई, ऊष्म व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे स, श, श और है, ठीक है। मतलब तीनों तो हमारे स और एक है, ये इनकी संख्या हमारी 4 होती है भाई, इनकी संख्या 4, तो ये होते हैं हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। लास्ट मतलब फोर्थ जो बच्चा है हमारा, वो है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई, संयुक्त का मतलब होता है किसी के साथ, मतलब कोई भी ऐसा व्यंजन हो जो हमारा व्यंजन जो है दो प्रकार से मिलकर बना होता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसमें यदि हम बात करते हैं, एक तो रहता है हमारा ये वाला क्षत्रिय वाला, एक रहता है हमारा त्र, एक और यदि हम ज्ञात करते हैं, एक ये रहता है ज्ञानी, एक श्राव मतलब श्रामिक वाला जो रहता है ये। यदि हम इसे तोड़ते हैं, तो ये टूटेगा भाई हमारा कै और शेष, ठीक है, कै और शेष है भाई। ये वाला कैसे है, इसे संयुक्त मतलब इसे तोड़ते हैं तो इस प्रकार से टूटेगा, लेकिन यदि हम तोड़ते हैं इस वाले को तो ये टूटेगा तय और रे। यदि हम इसे तोड़ते हैं तो ज प्लस ये, ठीक है, ज प्लस ये। यदि हम इसे तोड़ते हैं तो ये टूटेगा भाई श प्लस रे, ठीक है। एक तो ज प्लस ये, श प्लस रे। एक चीज हमेशा याद रखने वाली चीज है इसमें, वो क्या है भाई, यदि हम संयुक्त व्यंजन को तोड़ते हैं, भाई ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन, ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन है। यदि हम संयुक्त व्यंजन को तोड़ते हैं तो भैया ये संयुक्त है तो हम दो व्यंजनों से मिलकर बना होगा, एक तो कैश है और एक शेष है, भाई इनसे मिलकर बना होगा। जब इसे हम तोड़ते हैं तो याद रखना हमेशा जो पहला वाला व्यंजन जो आता है, सभी में जो पहला वाला व्यंजन जो आता है ये होता है हमारा स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। जो पहला वाला व्यंजन आता है तो ये तो रहता है हमारा स्वर रहित व्यंजन, और जो दूसरा व्यंजन आता है वो होता है हमारा स्वर सहित व्यंजन। मतलब यदि इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं भाई, वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब इसे तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, तो कैसा लिखा जाएगा, ये लिखे जाएगा कै प्लस श प्लस ए, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें पहला वाला व्यंजन जो है हमारा, पहला वाला व्यंजन जो आया था वो रहेगा हमारा स्वर रहित व्यंजन, और दूसरा वाला रहेगा स्वर सहित व्यंजन, ठीक है जी। पहला वाला स्वर रहित, दूसरा वाला स्वर सहित व्यंजन रहेगा। इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने ये तोड़ा तो क्या और शेष टूटा, इसमें पहला वाला तो स्वर रहित रहेगा, दूसरा वाला स्वर सहित रहेगा। अब दूसरे वाले में तय और रहे, मतलब पहला वाला क्या है भाई हमारा स्वर रहित है, दूसरा वाला स्वर सहित है। इसमें भी पहला वाला स्वर रहित है, दूसरा वाला इसमें स्वर सहित है, इसमें पहला स्वर रहित है, ठीक है। मतलब
जब भी हम संयुक्त व्यंजन को तोड़ते हैं, क्या करते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन को हम तोड़ते हैं, तो इसी में जो हमारा सबसे पहला वाला रहेगा व्यंजन, तो वो स्वर रहित व्यंजन रहेगा और दूसरा रहेगा स्वर सहित व्यंजन। ठीक है भाई। एक और लास्ट हमारा बचता है पांचवा जो प्रकार है इसका, भाई 5 प्रकार थे, तो 4 तो हमने पढ़ लिए, तो पांचवा पड़ता है हमारा उत्क्षेपित व्यंजन। उत्क्षेपित व्यंजन, ठीक है। पांचवा प्रकार कौन सा बचता है भाई, हमारा उत्क्षेपित व्यंजन, ये बचता है। ये कौन कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे, एक तो ये वाला और एक बचता है ये वाला। ठीक है भाई, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनकी संख्या होती है 2। याद रखना इनके नीचे भाई बिंदी लग रही है ये वाले। ठीक है। एक और बात, उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग मतलब जब भी हम किसी भी चीज को लिखते हैं, जैसे हम डंडा लिखते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें तो प्रयोग बिंदी नहीं आएगी, लेकिन इस वाले में आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, व्यंजन मतलब वर्तनी में एग्जामिनर पूछ लेते हैं भाई, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब भी उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग होगा, इन दोनों का, ड का और ड ढक्कन वाला जो है ये वाला, इनका प्रयोग होगा, तो सदैव जब भी ये दोनों जो लगेंगे, मतलब दोनों व्यंजन जो है हमारे, तो इनका प्रयोग मतलब ये जो बिंदी जो है, ये जो बिंदी है इनके नीचे, तो इनका प्रयोग जो है हमारे शब्द के स्टार्टिंग में तो नहीं होता, शब्द के स्टार्टिंग में नहीं होता, मतलब शब्द की शुरुआत में तो कोई सा भी, यदि हम डंडा लिखते हैं, जैसे हमने डंडा लिखा, तो इसमें बिंदी नहीं प्रयोग। लेकिन यदि हम बात करते हैं शब्द के बीच की, मतलब मध्य, या हम अंत में बात करते हैं, या तो अंत में, या क्या करते हैं भाई मध्य की बात, यदि मध्य में इन दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा या फिर आ जाएगा अंत में, तो क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे हम क्या लगते हैं, बिंदी लगाते हैं। ठीक है। ये वर्तनी में क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई इस तरीके के। इसी में जो हमने जानना था, मतलब आज जो हमने पढ़ा है व्यंजन के बारे में पढ़ा था। व्यंजन के बारे में हमने पहले भी बता दिया गया था कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे व्यंजन होते हैं। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, तो क्या में लास्ट में ए की आवाज आ रही है। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात, व्यंजन को, व्यंजन भी है हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो स्वर रहित, स्वर सहित व्यंजन। ठीक है। व्यंजन के प्रकार जो है हमारे 5 होते हैं। पहले हमने बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो कैसे लेके कैसे मैं तक जो होते हैं 25, मतलब 25 अक्षर, 25 वर्ण जो होते हैं, ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। अंतःस्थय व्यंजन की कहते हैं भाई। अंतःस्थय व्यंजन होते हैं ये रह, जिनकी संख्या हमारी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म के मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं इन्हें तीनों क्ष और है को, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर से गर्म वायु निकलती है बाहर, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है किसी के साथ में, मतलब ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से के मेल से मिलकर बना होगा, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने बताया था यदि इसको हम तोड़ते हैं, क्या और श में टूटता जाएगा, ये हमारा ये। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो इसमें पहला व्यंजन जो रहेगा, वो तो रहेगा स्वर रहित व्यंजन, और दूसरा रहेगा स्वर सहित व्यंजन। मतलब यदि कोई से भी हम व्यंजन तोड़ते हैं, तो उसमें केवल और केवल एक व्यंजन, तो एक स्वर रहता है, 2 कभी भी नहीं रहते। तो मतलब यदि इसको हम तोड़ते हैं, तो यदि इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद भी आएगा, इसके बाद भी आएगा, तो क्या रहेगा, कै प्लस श प्लस ए। ये जो टूटेगा, मतलब किस प्रकार से टूटेगा, ये टूटेगा कै प्लस श प्लस ए, इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा इसका। मतलब इसी में क्या हो रहा है, हमारा एक स्वर आ रहा है। तो जैसे ये है, तो मतलब इसमें पहला वाला जो रहेगा वो तो रहेगा स्वर रहित व्यंजन, दूसरा रहेगा स्वर रहित, स्वर सहित। ठीक है। ये स्वर सहित, ये स्वर रहित। मतलब याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि इसमें पहला व्यंजन ये है और दूसरा व्यंजन ऐसा रहेगा। ठीक है। उत्क्षेपित व्यंजन क्या होता है, जो हमारे ये वाले जो होते हैं दोनों, इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज है कि जब भी उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग होता है, जब इन दोनों का प्रयोग होता है, तो इनके नीचे जो बिंदी लगती है, ये कब लगती है, जब या तो हमारी मध्य में रहेगी ये दोनों, या तो किसी भी शब्द के मध्य में आएगा,
या आएगा ये अंत में, तो तब जाकर हमारी ये बिंदी लगती है, वरना शुरुआत में बिंदी नहीं लगती। जैसा कि हम डंडा लिखते हैं भाई, या हम लिखते हैं सड़क, सड़क भाई, सड़क यदि हम लिखते हैं तो डया आ रहा है इसमें, तो ये आ गया भाई, ठीक है। तो इसमें जो लिखते हैं ऐसा आया, मतलब उक्षेपित व्यंजनों का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें ये जो बिंदी जो लगेगी, विक्षेपित व्यंजन का प्रयोग जो बिंदी जब लगेगी तो ये लगेगी जब कि या तो कोई भी शब्द हमारा मध्य में आएगा या आएगा शब्द के अंत में, ठीक है। आशा करता हूं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने स्वर के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है, और आने वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उससे आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये सभी को आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।